आज हम लिमिट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल जहां तक पढ़ाए थे उससे आगे आज देखते हैं। यानी लिमिट का सेकंड लेक्चर में आपका क्लास क्या होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें लिमिट का कुछ थ्योरम होता है, जैसे कि नॉर्मल सा थ्योरम होता है 5 फंडामेंटल थ्योरम। यानी 5 फंडामेंटल थ्योरम जो होता है आपका, ये क्या होगा, यानी एक 5 फंडामेंटल थ्योरम, 5 फंडामेंटल थ्योरम। 5 फंडामेंटल थ्योरम क्या कहते हैं, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, 2 फंक्शन लेते हैं, यानी लिमिट x टेंस टू a f(x), इसका रिजल्टेंट सपोज डेट कुछ भी आएगा, कंसीडर कर लिए l। एक दूसरा फंक्शन ले लिए हम लिमिट x टेंस टू a। अब एक फंक्शन और दूसरा लेते हैं gx, इसका भी कुछ रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट m बोल देते हैं। ये तो एक छोटा सा लिमिट की बात की हम। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम एडिशन की बात करेंगे। फंडामेंटल क्या होगा, 5 फंडामेंटल थ्योरम होता है आपका। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले एडिशन की बात करेंगे। एडिशन बोलिए या सम, एडिशन या सम, यानी कोई भी आपका एक लिमिट ले लेते हैं ए, यानी ये जो गया f(x) प्लस gx, दो इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है, इसका लिमिट फाइंड करना है। इसको लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में लिमिट अप्लाई करेंगे। इसमें भी लिमिट लेंगे f(x) और gx में भी लिमिट लेंगे, दोनों साइड आपको लिमिट लेना पड़ेगा। तब इसमें क्या देखेंगे बच्चों, अब इसमें लिमिट लेने के बाद लिमिट x टेंस टू a f(x), फिर इसमें भी आप लिमिट ले लीजिए लिमिट x टेंस टू a gx। जब इसमें दोनों में लिमिट लिए, इसका कुछ रिजल्ट आ सकता है, में भी l हो गया प्लस में m हो गया, ये दो रिजल्टेंट आ गया लिमिट का। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल कंसीडर कर दो, लिमिट x टेंस टू 1 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये सपोज एग्जांपल लिए। अब लिमिट क्या करेंगे, लिमिट इसमें भी लगेगा आपका, x क्यूब में भी लगेगा, x स्क्वायर में भी, x माइनस इसमें भी लगेगा। अब क्या करेंगे, लिमिट जब इसमें लगाएंगे, इसको ये लिमिट ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 यानी x से पावर 3 हो गया, फिर प्लस लगाइए का एक फंक्शन ये हो गया। दो अलग अलग फंक्शन है, देख रहे हैं, वेरिएबल भी, ये वेरिएबल जो लिया गया आपका, यानी x क्यूब है, x स्क्वायर है, एक x है, एक कांस्टेंट लिए हैं। तब इसमें आप क्या कीजिएगा, यहां पर भी लिमिट लगाइए आप। जब इस जगह लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंस टू 1 हो गया, x स्क्वायर, फिर लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस लिमिट x टेंस टू 1। अब जैसे आप लगाइएगा, x का वैल्यू क्या कीजिए, आपका 1 ले लीजिए, x का वैल्यू जैसे लिए 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, फिर 1 जैसे ही लीजिएगा क्या देगा 1। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, लिमिट कुछ भी एग्जिस्ट करा है, जो भी एक कांस्टेंट के रहेगा उसको एज इट इज लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इतनी बात आप समझिए, इससे 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया आपका, ये लिमिट जो आ गया आपका 2 आ गया। क्या इतनी बात से सेटिस्फाई है? उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर समझ गए, दूसरा देखते हैं इसमें सम, यानी सबट्रैक्शन या डिफरेंस की बात करेंगे। डिफरेंस या सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, डिफरेंस या सबट्रैक्शन में क्या करेंगे आपका, इसी तरह से सिमिलरली हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a ले लीजिए, दो फंक्शन कंसीडर कर लीजिए, f(x) माइनस gx, ये हो गया आपका। अब क्या कीजिए, लिमिट
एफ एक्स में भी लगाइए और ये एफ एक्स जी एक्स में भी लगाइए, दोनों जगह लिमिट ये एक्स टेंस टू ए अप्लाई कीजिएगा। जब दोनों जगह आप अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए हो गया एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। इसका सपोज्ड कुछ भी लिमिट आ सकता है, ऊपर पर कंसीडर किए एल, ये नीचे में एम हो जाएगा। इतनी बात से सेटिस्फाई है। अब इस पे भी सवाल लेके देख लेते हैं एक, इस पे सवाल अगर लेंगे लिमिट, अब छोटा सा सवाल है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या कीजिएगा, लिमिट डिफरेंस में भी सेम कंडीशन होता है, या तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं तो 5 फंडामेंटल थ्योरम जो लिख रहे हैं इसके थ्रू भी आप लिमिट निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो गया, 4 माइनस 1 इसका मतलब ये 3 हो गया। डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, या नहीं तो इनडायरेक्ट चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 2 हो गया यानी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 2 1। अब क्या जगह, जैसे ही लिमिट एक्स टेंस टू 2, एक्स से जगह पे 2 रखिएगा, 2 2 जा 4 हो गया, कांस्टेंट एज इट इज लिखा जाएगा, यानी 3 हो गया इसका रिजल्ट। चाहे ऐसे लिखिए चाहे डायरेक्ट भी रख करके इजीली निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात समझिए? अब आगे देखते हैं, अब आगे मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन बोल दीजिए या प्रोडक्ट बोल दीजिए। मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट लेंगे। अब क्या कीजिए, यानी 2 फंक्शन फिर कंसीडर कर लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये 2 फंक्शन ले लिया। अब इसमें क्या कीजिएगा, लिमिट इसमें भी अप्लाई कीजिएगा और लिमिट यहां पर भी अप्लाई होगा, दोनों जगह लिमिट अप्लाई होगा। जब भी होगा आपका लिमिट एफ एक्स में भी अप्लाई होगा और ये जी एक्स में भी होगा। एफ एक्स में भी अप्लाई कर दीजिए, लिमिट आपका जी एक्स में भी अप्लाई कर दीजिए। यानी रिजल्टेंट इसका जो कंसीडर किए थे, हम जो कंसीडर किए थे एल इंटू एम। क्या इतनी बात समझिए? अगर आप समझिए हैं इसको तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन तक हो गया, मल्टीप्लिकेशन के बाद अब डिवीजन देखेंगे, फिर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के बाद कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन पहले देख लेते हैं। इन कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन इसी का कांस्टेंट मल्टीप्लाई। कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल क्या कहती है, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए बोल दीजिए, यानी के एफ एक्स, इसको के को क्या कर लीजिए आप बाहर इजीली कर सकते हैं, के ले लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स हो गया। इसी को कहते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल समझते हैं, अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू 1 बोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए। अगर आप चाहें तो एडिशन का भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, इसको कोई। अगर हम एडिशन का यानी एक रूल को फॉलो करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर लिमिट अंदर में भी लगेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ 1 ले लीजिए आपके पास। अब ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मतलब साइड में निकाल दीजिए आप, लिमिट एक्स टेंस टू 1 हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एक बार लिमिट चाहे तो आप लीजिए या डायरेक्ट भी अप्लाई कर दीजिए। अब इसको क्या, जहां पर भी x है उस जगह आप क्या कीजिए, इसका x पुट कर दीजिए। जब x पुट कीजिएगा, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 इंटू 1, 1 तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 1
ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया 3। या डायरेक्ट भी अप्लाई करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 1 लीजिएगा, 1 लेकर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 2, यानी 2 + 1 कितना हो गया, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात समझिए? अब आते हैं इसके बाद कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, या डिवाइड में क्या देखेंगे आपका डिवीजन मेथड में, या डिवाइड बोल दीजिए, या डिवीजन बोलिए या डिवाइड बोलिए चलेगा। यानी लिमिट x टेंस टू a f(x) बाय gx। आप लिमिट चाहे ऊपर भी लगाएं और लिमिट नीचे भी लगा सकते हैं। चलिए लगाते हैं। यानी लिमिट x टेंस टू a f(x) बाय लिमिट x टेंस टू a gx हो गया। इसका रिजल्टेंट हम कंसीडर शुरू में स्टार्टिंग में किए, इससे पहले वाले जो समझाए थे एडिशन में, उसी तरह से यहाँ भी l हो गया, ये आपका m हो गया, l/m। क्या इतनी बात समझ गए? अगर आप इतनी बात समझ गए, उम्मीद तब पूरी तरह से मेरी बातों को समझ गए लिमिट। अब लिमिट का अलग अलग तरीका होता है बनाएगा। तरीका में पहला क्या देखेंगे, फैक्टराइजेशन देखेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन से देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन के बाद देखेंगे रेशनलाइजेशन। इस तरह से धीरे धीरे लिमिट को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इसको जितना भी इजी से इजी तरीका हो सकेगा उतना सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, अब लिमिट जब फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टराइजेशन मेथड में क्या देखेंगे, एक सबसे सिंपल सा लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू कुछ भी कंसीडर कर लीजिए 2, लिमिट x टेंस टू 2 लिए x स्क्वायर -4 बाय x -2, ये लिमिट लिए। अगर हम डायरेक्ट लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, लिमिट उम्मीद तो नहीं निकलेगा। क्या यहाँ पे डायरेक्ट x का वैल्यू 2 लीजिए, 2 - 2 क्या आ जाएगा आपका, यानी 0 आ गया। ऊपर भी जब 2 लीजिएगा, 2 2 जा 4, 4 - 4 आपका 0 हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको दिखाई। अगर ये फॉर्मेट अगर दिखाई दे रहा है, तब इसको क्या कीजिए, या तो इसको फैक्टर के थ्रू अलग कर लीजिए, या कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इसको इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। यानी जब लीजिएगा, यानी 2 का 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब x -2 एक बार माइनस कर दीजिए, एक बार प्लस कर लीजिए, x -2। अब क्या कीजिए, ये इजीली कट जाएगा। जैसे x का वैल्यू 2 लीजिएगा, 2 2 जा 4, आपका ये आंसर आ गया। क्या इतनी बात समझ गया? उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आगे इसी तरह से एक सवाल और देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर x क्यूब ले लीजिए, x क्यूब x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस x क्यूब लीजिए, सही रहेगा। x क्यूब x स्क्वायर -x या -1। अब क्या कीजिएगा, डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये क्या होगा, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा आपका। अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तब इसमें हम क्या देखेंगे, हम क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जब 1 लीजिए, 1 का क्यूब 1 1 1 1, इससे कैंसिल, ये कैंसिल, यानी ये जो फॉर्म आ रहा है आपका 0/0 फॉर्मेट में आ रहा है। इससे क्या होगा, हम लिमिट अप्लाई नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। अगर लिमिट अप्लाई आप नहीं कर पाइएगा डायरेक्ट, तब इस कंडीशन में हमें अब इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अगर फैक्टराइजेशन क्या हम लोग 9th और 10th में पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन करने के लिए। आप पहले इसको ट्राई कीजिए, तब उसके बाद देखते हैं 1 मिनट के बाद।
उम्मीद है आप ट्रैक कर लिए होंगे। अगर हम ट्रैक कर लिए होंगे, देखते हैं। अब इससे क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर जब कॉमन लीजिएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन हो गया। फिर यहां से क्या कीजिए, वन कॉमन ली, माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। आगे चलिए, इससे भी क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या होगा, एक्स प्लस वन हो गया आपका, ठीक है, ओके। इसमें भी क्या कीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, वन माइनस वन, अगर माइनस वन कॉमन लीजिएगा, एक्स प्लस वन हो गया। क्या इतनी बात समझ गया? आगे देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू वन, इससे कॉमन आ जाएगा। देखिए इससे जो कॉमन, यहां पे एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते थे, सॉरी यहां पर वन लिखा गया एक्स्ट्रा, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब क्या कीजिए, जैसे ये ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय, यहां से भी एक्स प्लस वन कॉमन आ जाएगा आपका इजीली, एक्स प्लस वन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। अब क्या, अभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा डायरेक्ट, चाहे तो अगर डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अब उम्मीद तो लगता है आपका सॉल्व हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया। अब जब कैंसिल, एक्स का वैल्यू वन लीजिए, वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो, वन प्लस वन टू हो गया। अगर ऊपर टू हो गया, नीचे टू हो गया आपका, ऊपर जीरो हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सॉल्व हो गया। क्या इतनी बात से समझ गए? अब फिर एक सवाल और देखते हैं इसी तरह से। अगर लिमिट एक्स टेंस टू थ्री ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स हो गया। अब इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। इसको भी सिमिलरली जिस तरह से पहले का सवाल सॉल्व किया, इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, हम क्या देख पाते हैं, अब इसका फैक्टर पहले क्या कीजिए, इसको चेक करने की कोशिश कीजिए। अगर हो देवे बाय चांस, डायरेक्ट भी पुट करने से कभी कभी सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है, लंबा प्रोसेस करने से आप बच जाइएगा। या नहीं तो फैक्टराइजेशन नहीं जानते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा करके आप इजीली सॉल्व कर। एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाइएगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए इसको एल हॉस्पिटल, चाहे तो आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हैं। इसको भी एल हॉस्पिटल, यानी ये जीरो बाय जीरो फॉर्मेट में चेक कीजिएगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या लगाता है, कैसे लगाता है, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल में क्या करता है, जो भी फंक्शन दिया गया है उसका हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा इसका डायरेक्ट, अगर डिफरेंशिएशन में क्या देखते हैं, कोई भी वैल्यू देगा, एक्स टू दी पावर एन हो गया, यानी एक्स हो गया डी एक्स, डी एक्स बाई डी, यानी क्या हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स जब निकालते थे, नॉर्मल तो जानते हैं आप लोग, पावर लिख देते थे। अब पावर लिख दीजिएगा, फिर पावर में बेस लिखने के बाद पावर में एक घटा, ये तो आप जानते हैं। फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन जो होता है वो भी आपका क्या होगा, किसी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट क्या होगा, ये आपका जीरो होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। एक नॉर्मल आपको इतना समझते आता होगा। अगर आप जान रहे हैं, अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए, ऊपर भी लगाइएगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह आपका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिएगा। ये नहीं तो ऊपर लगा दीजिए, नीचे सॉल्व कर लीजिए, ऐसा नहीं, जब भी लगाइए दोनों जगह लगाइए। दोनों जगह लगाने से क्या होगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू थ्री हो गया, जब एल हॉस्पिटल पावर लिख दीजिएगा, पावर में एक घटा दीजिए, पावर यानी एक घट गया, फिर पावर लिखिएगा, थ्री टू जा सिक्स हो गया, फिर पावर लिखिएगा, पावर में एक घटा दीजिए, ये हो गया। फिर देखिए अब लिमिट लगाइए, जैसे लिमिट, अभी नहीं,
इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए, यानी 2x हो गया प्लस में x हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब लिमिट अप्लाई कीजिएगा, यहां लीजिए क्या आ जाएगा, यहां पे 3 2 6, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, नीचे आपका 9 हो गया। अब यहां पर लीजिए 3 का स्क्वायर 9 9 27 हो गया, 27 6 18 -1, इसको सॉल्व कर लीजिए, इजीली हो जाएगा सॉल्व। क्या इतनी बात समझिए? अब क्या देखते हैं, इसी चीज को हम फैक्टराइजेशन के थ्रू करते हैं। अगर हम फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3x³ प्लस 3x² -x -3 बाय x² प्लस x -6। अब फैक्टराइजेशन से करेंगे क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका हमको फैक्टर आना चाहिए। अगर फैक्टर आप निकाल लीजिएगा, इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या फैक्टराइजेशन प्रोसेस पर रहे, यानी फैक्टराइजेशन प्रोसेस इसको सॉल्व करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन प्रोसेस से अगर सॉल्व हो रहा है, तब आप क्या कीजिए, इसमें इसका फैक्टर में कॉमन देखिए कुछ आएगा, इससे x², यहां पे भी x² कॉमन आ जाएगा। अगर x² कॉमन आ गया, इजीली आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 हो गया। यहां पे -1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3। यहां से क्या कीजिए, जब फैक्टर कीजिएगा इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि बीच वाला आ जाए। बीच वाला आने के लिए क्या कीजिए, x² प्लस 3x -2x -6 कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 हो गया। अब इससे कॉमन ले लीजिए, ऊपर वाले से x -3 कॉमन आ गया, प्लस 3 x³ -1 हो गया, x³ -1 बाय। अब इससे कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 हो गया, x प्लस 3 -2 x प्लस 3 हो गया। क्या इतनी बात समझिए? अगर आप समझिए, अभी भी आप लिमिट नहीं पुट कर सकते जब तक कि कोई भी एक कटे नहीं, यानी x प्लस 3 हो गया, x³ -1। अब क्या कीजिए, x प्लस 3 यहां भी है, x प्लस 3 आपका यहां भी है, x प्लस 3 यहां दोनों जगह है। अब कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 कॉमन आ गया, x -2 हो गया। अब क्या कीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब लिमिट इजीली आप पुट करके रख लीजिएगा, 3 का क्यूब कीजिएगा 27, 27 -1 क्या हो गया 26 बाय 3 -2 क्या हो गया 1, यानी ये आपका आंसर आ गया। क्या इतनी बात समझ गए? उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह से समझिए। अगर समझिए, इसको तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर ले लिए होंगे, इसी तरह का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब थोड़ी सी हट करके थोड़ा सवाल लेंगे। सवाल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही, बट इसमें थोड़ी सी अब ट्विस्ट करेंगे सवाल में, थोड़ी सी इसमें लॉजिक लगेगा, सवाल बन जाएगा इजीली। अगर लॉजिक लगा करके आप सवाल बनाइएगा, इजीली बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 हो गया, x³ -x² log x प्लस log x -1 बाय x² -1। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, अपने खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होगा, तब इसको वीडियो को फिर से चला करके आप इजीली देख सकते हैं। अगर लिमिट आप डायरेक्ट अगर पुट कीजिएगा 1 का स्क्वायर -1 1 -1 0 हो गया। ऊपर भी देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0, 1 -1 0, यानी क्या किस तरह का इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है, यानी 0/0 फॉर्मेट में आ रहा है। अगर 0/0 फॉर्मेट में आ रहा है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो आप सॉल्व कर पाइएगा, एनीवे नहीं सॉल्व कर पाइएगा। अब इसको ट्राई कीजिए, कैसे कीजिएगा। इसमें क्या कीजिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को एक जगह लिखिए। पहले आप x³ -1, क्या इतनी बात समझिए,
यहां से लॉग लॉग कॉमन ले लीजिए। जैसे ही लॉग कॉमन लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग एक्स। क्या समझ गए मेरी बातों को? अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो आप एज इट इज लिख लीजिए। क्या दिक्कत है किसी तरह का? यहां पे लीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 लॉग एक्स प्लस में 1 दिया गया। अब ये तो एज इट इज यहां पे लिखा हुआ है, इधर कर दिए सिर्फ हम। अब क्या कीजिए, इसको फैक्टोरियल ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला देखिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते होंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आता है। अब इसी पे इसको पुट कर दीजिए, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 1 ए क्यू माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1। अब यहां पर भी लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एकदम माइनस में हो जाएगा आपका, और एक बार आपका प्लस में हो गया। ये आपका क्या लॉग एक्स हो गया। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एक दा प्लस फिर एक माइनस लगा दीजिए। अगर आप देखिएगा यहां से ये वाले ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट आप पुट कर सकते हैं। अगर लिमिट आप पुट कीजिएगा, इजीली आप सॉल्व कर पाइएगा भी। जैसे ही लिमिट यहां पर लीजिएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। लॉग एक्स का वैल्यू तो 0 हो गया। ये तो पूरा का 0 कर देगा आपका, 0 हो गया। नीचे दिखेगा एक्स प्लस 1 क्या हो गया? 1 प्लस 2 कितना हो गया? 2 हो गया, यानी 3/2 हो गया आपका। ये आपका लिमिट से सॉल्व हो गया। यानी हम एक्चुअली क्या किया, फिर से इसको समझिए। अब इसमें एक जगह इसको सिर्फ हम ला करके इसको रख दिए, इससे लॉग आपका कॉमन ले लीजिए। जैसे ही लॉग कॉमन लेंगे, लॉग कॉमन एक्स स्क्वायर, यहां पे 1 बचा हुआ, यही माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब इसको सिंपली हम लोग क्या किए, एक फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का आता है, इस पे हम पुट करके इसको सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद क्या देखे, यहां पर भी x माइनस ए है, और इस जगह भी आपका x माइनस 1 है, और नीचे में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया। इसलिए हम इसको काट करके x का वैल्यू जैसे यहां पे पुट कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 क्या 3, इधर तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, 0 गुना समथिंग 0 ही होगा। अब x प्लस 1 यानी log x का वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 2 हो गया, यानी 3/2 हो गया। क्या इतनी बात समझ गए? अगर आप समझ गए, इसको तेजी से लिखिए। अब क्या करेंगे, एक इसी पर बेस्ड एक कॉमन फार्मूला आपको बना के दे देते हैं। इसी से 2 या 3 सवाल कर करके आगे देख लेंगे। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे या तो नोट डाउन कर लिए होंगे। अब क्या देखेंगे, अगर हम a पे पावर n माइनस b पे पावर n हो गया, यानी n क्या होगा, जब भी होगा ऑड लेंगे। n ऑड ही संभव है। अगर इवन लीजिएगा फिर ये फॉर्मूला आपका वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। जब भी आप लीजिएगा n, जब भी लेंगे ऑड नंबर लेंगे। यहां पे प्लस या माइनस दोनों चलेगा, बट इसमें जब भी लेंगे आपका ऑड लेंगे। a माइनस बी हो गया, a इस पे -1 लगा दीजिए, फिर a पे पावर n माइनस 2b, इसी तरह से a पे पावर n माइनस 3b2, इसी तरह से an माइनस 4 इंटू a पे पावर 3 हो गया। डॉट 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 आप चाहें तो इजीली लिख सकते हैं, यानी b पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा, लिख सकते हैं आप। अब फिर इधर क्या कीजिएगा, b टू द पावर b, अब यहां पे a ले लीजिएगा, b पावर n माइनस 2 हो गया, डॉट डॉट डॉट
इस तरह से अब एक बाइनोमियल का फॉर्म में बन गया। अगर आप प्लस लीजिएगा इसी जगह आप n का वैल्यू a पे पावर n माइनस b पे पावर n, वेयर n जब भी लीजिएगा ऑड लीजिएगा। ऑड के लिए सिर्फ ये अप्लाई होगा, इवन के लिए आपका अप्लाई नहीं होगा। ऑड लीजिएगा, अब यहां पर ले लीजिए a प्लस b, क्या हो गया a पे पावर n माइनस 1, फिर माइनस a टू द पावर n माइनस 2b, फिर a पे पावर n माइनस 3b पे पावर 2 हो गया। यानी इसमें क्या आता है, अल्टरनेट माइनस लगाएंगे, जब भी लगाएंगे अल्टरनेट माइनस लगाएंगे। एक प्लस ले लिए फिर माइनस ले लीजिए, a पे पावर n माइनस 4, a पे पावर 3 हो गया, b पे पावर 3 सॉरी, यहां b होगा b, डॉट 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 डॉट। इसी तरह से आगे b पे पावर n माइनस 1, b पे पावर n माइनस 2, यहां पे b ले लीजिए, यानी a, यहां पे प्लस लीजिए माइनस। क्या इतनी बात समझिए? अगर आप समझिए, इसी पर बेस्ड एक सवाल और लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, जैसे 2 लेते हैं, x से पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 बाय x टू द पावर 3 माइनस 2 प्लस 2x माइनस 12। अगर इसको डायरेक्ट अगर पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये क्या करेगा, यानी जैसे ही लीजिएगा x का वैल्यू 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, 2 या 4 हो जाएगा, 4 और 8 कितना हो गया, ये आपका 12 हो गया, 12 माइनस 12 0। यानी ये जो फॉर्मेट हमको दिखाई दे रहा है 0/0 के फॉर्म में है। अगर 0/0 के फॉर्म में है तब इसको क्या कीजिएगा, फैक्टराइज कीजिएगा। फैक्टराइज जब करते हैं, यानी अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, आपका कुछ इस तरह से आपका ये फार्मूला पे बनता हुआ रूप दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है तब क्या कीजिएगा, लिमिट का या फैक्टराइज कर लीजिए, ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी इजीली हो जाएगा, या नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए, इसमें भी चलेगा। अगर फैक्टराइज नहीं करना समझ नहीं जान रहा है तब इसमें एक ही उपाय है, आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर करके, यानी अब क्या करेंगे, इसको हम पहले अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, तब इसमें क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर करके इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या किस तरह से बताए थे, ऊपर का भी डिफरेंशिएशन, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 2, यानी x पे पावर 6 है, 6 लीजिए, लिख लीजिएगा, पावर में 1 घटा दीजिए, यानी 6x टू द पावर 5 हो जाएगा। फिर जैसे ही लीजिएगा यहां पे पावर में 1 लिखिएगा, समथिंग का पावर 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, यानी प्लस माइनस 24 हो गया बाय। अगर यहां पर भी आप अप्लाई कीजिएगा 3 और नीचे, यानी फिर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, यानी 3x स्क्वायर। अब जब यहां अप्लाई कीजिएगा, यानी 2 हो गया, यहां पे प्लस 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन निकालिएगा आप 0 ही आएगा। अब क्या कीजिए, x का वैल्यू 2 रखिए, जैसे यहां 2 रखिएगा, यानी 6 इंटू 32 हो जाएगा, माइनस 24y। x का वैल्यू 2 रखिएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया, 12 प्लस 2 हो गया। यानी इसको सॉल्व करते हैं, 6 2 12 18 19 माइनस 24y 14 हो गया। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 8 7, यानी 8 में से 2 गया 6, 1/14, इसको 7, इसको 2 टाइम से काटिए, 8 4, ये आपका आंसर आ गया। इतना ना इतना, ये तो हो गया एल हॉस्पिटल रूल से आप इजीली इसको सॉल्व कर पाए। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे,
अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है, x माइनस टू हो गया, यानी x माइनस टू, यानी x माइनस टू ले लीजिए, फिर क्या कीजिए x टू दी पावर 5 प्लस 2x से पावर 4 हो जाएगा, फिर 4x से पावर 3 हो जाएगा, फिर 4 के बाद 8 x टू दी पावर 2 हो जाएगा, फिर 16 x प्लस में 8। क्या इतनी बात समझ गए? इसको हम छोटा सा करके लिख देते हैं, यानी लिमिट यानी 6 हो गया, यहां पे आपका 3 हो जाएगा। अब यहां पे फिर अप्लाई कीजिए। अब इसका जब फैक्टराइज कीजिएगा इसमें भी वही होगा, x माइनस टू हो गया, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब इससे ये कैंसिल हो गया इजीली, फैक्टराइज जब किए तो। अब x का वैल्यू 2 रख करके यहाँ पे x टू द पावर 2 रख लीजिए, x2 यानी जब 2 रखिएगा x टू पावर 22, फिर यहाँ पे 2 रखिएगा यानी 2 इंटू 16, यानी जब 2 रखिएगा यानी 8 हो गया, फिर 2 रखिएगा 8 इंटू 2 या 4 हो गया, यानी 16 इंटू 2 हो गया प्लस में 8 हो गया, बाय x के पावर 2 रखिए, 2 या 4, x के पावर 2 4 प्लस 6। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना आइएगा ना, जब फिर ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा 84/7। क्या इतनी बात समझ गए? उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कंसेप्ट आपका। जो भी लिमिट का फैक्टराइजेशन क्लियर कंसेप्ट बताने का था वो सारे के सारे एक एक सवाल कर करके खुद सॉल्व कर देते हैं आपके पास। क्या इतनी बात समझ गए? उम्मीद करते हैं ये सवाल आपसे सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। इसी पर बेस्ड एक सवाल और दे देता है, HW के रूप में लिख लीजिएगा। कहेंगे if the limit LT x टेंस टू 2 हो गया, तब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस a प्लस 3 बाय, यानी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस a प्लस 3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये जो क्या कह रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तब क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना है। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ a, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ a जब लीजिएगा, अब x का वैल्यू 2 रखिएगा। अगर 2 लिखिएगा यहां पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, ये क्या हो गया आपका, ट्राई कीजिए, यहां पे 2 होगा। x का वैल्यू 2 रखने से नहीं बनेगा आपका, यानी जब भी लेना पड़ेगा x का वैल्यू 2 के बदले आप 1 ले लीजिए। 1 लेने के बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर पाइएगा। 1 रखिएगा, इजीली हो जाएगा। यानी जब 1 लिखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2, यानी तो ये तो बात हमको समझ में आ गई। ये जो फॉर्मेट दिया गया 0/0 फॉर्मेट में दिया गया। अगर 0/0 फॉर्मेट में दिया गया है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये भी ऊपर का 0 होगा, तभी तो सॉल्व होगा। यानी ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा आपका। अब इसको 0 कीजिए, यानी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस a 3 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 1 लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, ये 4 हो गया, a का वैल्यू पता नहीं, प्लस 3 इक्वल टू 0।
अब ये कितना हो गया 3 6 10 हो गया, ए का वैल्यू उस साइड जाएगा क्या होगा 10 हो गया, ए का वैल्यू आपका 10 आ गया। जब 10 आ गया, अब 10 का वैल्यू वहां पे पुट कर करके इजीली सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहां पे 10 लिखिएगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तब इसका लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू 1 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13y x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अब एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। एल हॉस्पिटल रूल या फैक्टराइज भी आपका क्या करते हैं, पोलिनोमियल के रूप में आ गया। पोलिनोमियल क्या करता है फैक्टराइजेशन आप बढ़िया अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। क्यूबिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट ये जो दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक के रूप में आप इजीली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यानी पोलिनोमियल के 2 पावर के रूप में दिया गया, यानी हम उम्मीद करते हैं इसको फैक्टराइज एल हॉस्पिटल ऊपर भी डिफरेंशिएट कीजिएगा। 3 2 जा 6x, ये हो गया 4, इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बाय 2x प्लस में 1। अब लिमिट रखिए x का वैल्यू 1, जब 1 लीजिएगा 6 इंटू 1 1 हो गया, 1 4 6 हुआ 6 यानी 10। अब यहां देखिए 2 प्लस 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया। 10/3 जो हो गया, ये वैल्यू इसका निकल के चले आया आपका। ये तो लिमिट का देखे क्या इस तरह